नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर एक बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के ही नेता जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद के उन बयानों पर पलटवार किया है। जयराम रमेश ने कहा है कि हर बीतते दिन के साथ आजाद अपने विश्वासघात की सीमा बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा पलटवार करारा हमला गुलाम नबी आजाद पर बोला गया है। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी के नेता थे गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद से वो लगातार कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने अब राहुल गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये कहा कि दरअसल वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहां अवांछित व्यापारियों से मिलते हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी भड़की और जयराम रमेश की ओर से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने ये लिखा कि हर बीतते दिन के साथ आजाद अपने विश्वासघात की सीमा बढ़ा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के प्रति अपनी नई वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए अपना स्तर गिराते जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनके घटिया बयान खबरों में बने रहने की उनकी हताशा और उनके असली चरित्र को दिखाते हैं। उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ये जयराम रमेश की ओर से ट्वीट किया गया है। तो कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वर्सेस गुलाम नबी आजाद की देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये गुलाम नबी आजाद का पहला ऐसा बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले वो कई इंटरव्यूज में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल चुके हैं। गुलाम नबी आजाद हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दरअसल जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी उनका नाम गौतम अडानी के साथ जोड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया, जिसके जवाब में गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि दरअसल राहुल गांधी कहते हैं कि किसी व्यापारी से मेरा संबंध कभी नहीं रहे, वहीं पूरे परिवार के कारोबारियों से संबंध है। यानी पूरा गांधी परिवार जो है उनके कारोबारियों से संबंध है, जिसमें वो भी शामिल हैं। परिवार का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, नहीं तो मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां वो देश के बाहर तक जाते थे और ऐसे लोगों से मिलते थे जो अवांछनीय कारोबारी होते थे। ये बड़ा बयान गुलाम नबी आजाद की ओर से दिया गया और कहीं ना कहीं ये बयान देकर गुलाम नबी आजाद ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि वो जॉर्ज सोरोस का मुद्दा हो या फिर हिंडनबर्ग की अडानी के खिलाफ रिपोर्ट हो, जिस तरह के षड्यंत्र का जिक्र बार बार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी से भी इसका संबंध है। ये साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद कम से कम यही दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया है कि वो असली चरित्र दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के लिए इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। अगर गुलाम नबी आजाद ने गलत बोला है तो जाहिर तौर पर वो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बखूबी तरीके से ये जानती है कि आखिर वो कितने पानी में हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ षड्यंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए नहीं रचा है, क्योंकि लगातार इस तरीके के हथकंडे कांग्रेस पार्टी ने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर अपनाए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके के बड़े खुलासे अलग अलग मामलों में हुए हैं, फिर चाहे वो अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, जिसको आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी अब तक सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, फिर चाहे वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा रहा हो, फिर चाहे वो जॉर्ज सोरोस का प्रधानमंत्री और भारत के लोकतंत्र को लेकर दिया गया बयान हो, राहुल गांधी का ब्रिटेन जाना और ब्रिटेन की धरती पर ये बोलना कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि बड़ी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं है, विदेशों में अगर बात की जाए। और इस बात पर अब मोहर लगाई है कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी वो रहे हैं।
पार्टी में एक दिग्गज नेता का तमगा उन्हें हासिल था, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने उन्हें दरकिनार किया, जिस तरीके से राहुल गांधी ने पार्टी में उन्हें तवज्जो नहीं दी, उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने यह फैसला किया कि वो पार्टी से इस्तीफा देंगे। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। हालांकि ऐसा मौका बेहद कम आया है जब उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ कहा हो, लेकिन राहुल गांधी को लेकर वो तमाम बातें कह रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी की वजह से ही मैं पार्टी से बाहर हुआ हूं, यानी राहुल गांधी ही अहम वजह है। राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जाहिर तौर पर मानहानि केस में वो 2 साल की सजा उन्हें मिल चुकी है, अपनी सदस्यता वो गंवा चुके हैं। अब वो आने वाले वक्त में 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मुश्किलें लगातार राहुल गांधी के लिए बढ़ रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि गुलाम नबी आजाद के बड़े खुलासे जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को खासा परेशान कर रहे हैं। फिर चाहे वो असम के मुख्यमंत्री जो एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी एक वक्त पर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको लेकर भी गुलाम नबी आजाद ने बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से हिमंता को पार्टी से बाहर होने पर मजबूर किया गया। इसके अलावा भी कई बातों का जिक्र उनकी तरफ से बार बार किया गया है। और कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है, ये कहा कि ये शर्मनाक है। राहुल गांधी कहते हैं कि किसी व्यापारी से मेरे संबंध कभी नहीं रहे, पर उनके पूरे परिवार के संबंध जो हैं वो व्यापारियों के साथ हैं, कारोबारियों के साथ हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने यहां तक कहा था कि दरअसल अडानी पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस ही ये बताए और जवाब दे गांधी परिवार की आखिर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, यानी केरल खास तौर पर यानी छत्तीसगढ़ और जो राजस्थान है, वहां दरअसल अडानी को प्रोजेक्ट क्यों दिए जा रहे हैं। एक तरफ आप अडानी को प्रोजेक्ट देते हो, दूसरी तरफ आप अडानी को गाली देते हो। इसको लेकर भी गुलाम नबी आजाद की ओर से तमाम बातें की गई थी। तो आपको ये बता दें कि गुलाम नबी आजाद लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं और एक के बाद एक जो उनके इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्योंकि न सिर्फ अडानी के मुद्दे पर, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा है कि राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहने के चलते ही राहुल गांधी की अमेठी सीट गई है और राहुल गांधी को वहां वोट नहीं मिला। तो ये है राहुल गांधी की राजनीति, क्योंकि उनके मुद्दे ही गलत होते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा हमलावर हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि हर बीतते दिन के साथ आजाद अपने विश्वासघात की सीमा बढ़ा रहे हैं। अगर वो कांग्रेस की सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गुजारा है, एक लंबा अरसा उन्होंने गांधी परिवार के साथ बिताया है और उसके बाद आकर वो तमाम चीजें बता रहे हैं कि किस तरीके से दरअसल गांधी परिवार जो है वो राजनीति करता है, किस तरीके से वहां पार्टी चलती है। सिर्फ जो आला कमान कहेगा वही होगा। उसके अलावा पार्टी में ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई भूमिका है, ना ही कोई और पद अगर किसी नेता को मिला हुआ है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो पद सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं कार्य होते हैं, जो पार्टी में चलता है, वो कांग्रेस आलाकमान ही तय करती है, गांधी परिवार ही तय करता है। इन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से बार बार हर इंटरव्यू में किया जा रहा है। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद का राहुल गांधी पर बड़ा खुलासा कि उनके दरअसल कारोबारियों के साथ संबंध हैं, व्यापारियों के साथ संबंध है। राहुल गांधी इससे इनकार नहीं कर सकते, वो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र कर दिया उन तमाम नामों का जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से ही घिरी हुई है। और यही वजह है कि इस तरीके से बोखलाई कांग्रेस, तिलमिलाई कांग्रेस की ओर से अब जयराम रमेश ने मोर्चा संभालते हुए ये ट्वीट जो है वो गुलाम नबी आजाद के लिए किया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर गुलाम नबी आजाद के खुलासे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।